इजराइल से बड़ी खबर है, जहां के यरूशलेम के बाहरी इलाकों में जंगलात में शदीद आग लगी है। ऐसी शदीद आग के 24 घंटे में ही हजारों लोगों को महफूज मकामात पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस आग की जद में आने से अब तक 13 लोग जख्मी हो चुके हैं। फिलहाल शुरुआती तौर पर जानकारी अभी तक जो सामने आ रही है उसमें किसी की मौत की खबर नहीं है। इजराइल ने आग पर काबू पाने के लिए आलमी बरादरी से मदद की अपील कर डाली है। ये शदीद आग इजराइल के शहीद सैनिकों के मेमोरियल डे पे लगी। लगातार सामने आ रही आग की तस्वीरों में मेन रोड 1 यरूशलेम से तेल अवीव हाईवे पर आग दहकती दिखाई दे रही है। आसपास की पहाड़ियों पर घना धुएं का गुबार नजर आ रहा है। कई लोग अपनी कारों को छोड़कर आग की लपटों से दूर भागते हुए देखे गए। इजरायली मीडिया के मुताबिक 160 से ज्यादा बचाव और फायर फाइटर्स आग बुझाने की मुहिम में जुट गए हैं। दर्जनों फ्लाइट्स और हेलीकॉप्टर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्क की सेना भी खोज और बचाव ऑपरेशन में मदद कर रही है। तेज हवाओं की वजह से मजीद मुश्किलों का सामना है। कई ममालिक ने ऐलान कर दिया है कि वो इजराइल में लगी आग को बुझाने में इमदाद के लिए बाकायदा प्लेन भेज रहे हैं। स्पेन ने कहा कि उनका मुल्क आग बुझाने में मदद के लिए 2 प्लेन रवाना करेगा। उधर फ्रांस ने भी कुछ ऐसा ही ऐलान किया कि वो 1 प्लेन भेजेगा। यूक्रेन तक ने कहा कि वो जंगल की आग से लड़ने में मदद के लिए 1 प्लेन भेजेगा। इजराइल में फायर ब्रिगेड प्लेन भेजने वाले पहले मुल्क फ्रांस, रोमानिया, क्रोएशिया, इटली और स्पेन हैं। दीगर ममालिक हेलीकॉप्टर्स और दूसरी इमदाद भेजेंगे। इसके अलावा इजराइल और भी मुल्कों की मदद का इंतजार कर रहा है। इजरायली ऑफिसर्स का दावा है कि इस आग को इजराइल में अब तक की सबसे बड़ी फायर बताया गया है। कहा गया है कि जिन इलाकों में आग लगी है वहां लोगों को नेशनल पार्क और जंगलों में जाने से बैन कर दिया गया। रूट 1 समेत कई सड़कें जहां आग धधक रही थी उसको भी बंद कर दिया गया। फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज के यरूशलेम जिले के कमांडर शामिल फ्राइटन ने कहा कि यरूशलेम की पहाड़ियों में लगी आग इस मुल्क में अब तक की बदतरीन आग हो सकती है। ये बहुत लंबे अरसे तक जारी रहने वाली है। इस पर काबू पाने में मजीद वक्त लगता है। आग यरूशलेम के वेस्ट के जंगलात से शुरू हुई 100 से ज़्यादा मकामात पर फैल गई है।